हम सीखेंगे कैसे हम मैग्नम निडल्स को यूज करते हैं। इस वक्त मेरे पास है 9 कर्व्ड मैग और राउंड मैग। इस निडल से हम जनरली शेड करते हैं, जो कि हमने लाइनर से किया थोड़ी देर पहले। सेम चीज नॉर्मली हम इस निडल से क्रिएट करते हैं। ऑल्सो इसको हम यूज करते हैं कलर पैक करने में। कलर पैकिंग का मतलब है जब हम किसी बड़े एरिया में बहुत ज्यादा हमें ब्लैक या कोई भी कलर को फिल करना होता है तो उसको हम कहते हैं कलर पैकिंग। नॉर्मली हम वो एक पतली निडल या लाइनर निडल से नहीं करते जब एरिया बहुत बड़ा होता है। उस केस में हम यूज करते हैं अपनी मैग्नम निडल को। अभी मैं आपको वही सेम ग्रेडियंट जो हमने लाइनर निडल से क्रिएट किया था, डार्क टू लाइट वाला, उसको हम मैग्नम निडल से क्रिएट करना सीखेंगे। मैग्नम निडल्स यूज करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि मैग्नम निडल्स जनरली यूज की जाती है बहुत सॉफ्ट शेड, बहुत सॉफ्ट ग्रेडियंट के लिए। बिल्कुल भी रफनेस अगर आप मैग्नम निडल से क्रिएट करते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। इस केस में आप अपनी निडल को जैसे आपने लगाया, इसमें आपने मशीन को ऑन किया, अब आप अपनी मशीन की निडल की जो लेंथ है उसको बहुत कम कर देंगे। आप अपनी मशीन को जब रोटेट करते हैं तो उसकी जितनी भी निडल बाहर निकल रही है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस केस में हम बहुत कम निडल बाहर निकालेंगे, ज्यादा निडल को हम बाहर नहीं निकालेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो बहुत कम निडल मैंने बाहर निकाल रखी है इस वक्त। अब आप अपनी मशीन की स्पीड को भी इस केस में ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम कम कर देंगे। वही 7.5 जो हमने यहाँ पे शेडिंग के लिए यूज़ करी थी, सेम स्पीड पे अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेम हम डार्केस्ट शेड से स्टार्ट करते हैं। हर निडल का एक फ्रंट पार्ट होता है, एक बैक पार्ट होता है। फ्रंट पार्ट पे थोड़ा सा एक कट लगा होता है। कोई भी मैग्नम निडल को हमेशा इस पार्ट को फ्रंट में रखते हुए ही चलाना होता है। आप इसको रोटेट करके नहीं चला सकते। आपको हमेशा जो उसका एक कट आउट वाला पार्ट है उसको फ्रंट में रखना है। सेम वे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उस एरिया पे हम अपना AND ऑइंटमेंट लगाएंगे। सबसे नीचे वाले पार्ट को हम पहले डार्क करेंगे। जब भी आप मैग्नम निडल को साइडवेज यूज करते हो, ये एक लाइन क्रिएट करता है रादर कि वो शेड क्रिएट करे। हमने पहले वो एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। जैसे आप लाइनर से लाइन क्रिएट करते हैं, सेम वे हमने लाइन क्रिएट करी। देख सकते हैं आप, एक हल्की सी लाइन आ चुकी है। देन इस लाइन से ऊपर की तरफ अब हम इस पे पेंडुलम मोशन में डार्क टू लाइट छोटे छोटे एरिया को कवर करते हुए हम जाएंगे। जैसे हमने लाइनर में किया है सेम इससे करना है। इससे करना आपको थोड़ा आसान लग सकता है बिकॉज ये बनी ही शेडिंग के लिए है। इसमें इंडिविजुअल निडल्स बहुत फार अपार्ट होती हैं तो चांसेस ऑफ हैविंग डॉट्स एंड लाइंस कम हो जाते हैं। एक बहुत सॉफ्ट शेड बनता है स्टार्टिंग से ही। आप जैसे देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट शेड बन रहा है यहाँ पे। बस आपने ध्यान रखना है आप ज़्यादा इस निडल को बाहर ना निकाले, बहुत कम निकाले। स्टार्टिंग में सिर्फ ब्लैक लेके सबसे छोटे वाले एरिया को जितना डार्क हो सकता है और जितना डीप जाया जा सकता है उतना हम करेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप थोड़ा सा एरिया शेड कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरी निडल पेंडुलम मोशन में सेम हर डिफरेंट एंगल में चल रही है। कोशिश करिए जितना साफ उस एरिया को रख सकते हैं साफ रखिए। बार बार उसके ऊपर आप ऑइंटमेंट लगाइए। नाउ हम स्लोली छोटे छोटे राउंड्स बनाएंगे क्योंकि हमें सबसे नीचे वाला एरिया सबसे डार्क रखना है। आप देख सकते हो कैसे एक बहुत बड़े एरिया पे बहुत जल्दी हम इससे कलर फिल कर पा रहे हैं, शेड कर पा रहे हैं। छोटे छोटे सर्कल्स बना के आप अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ योर मशीन आप फिल करते हैं। ये हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट बिल्कुल डार्क हो गया है। कंपेयर टू लाइनर निडल आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने इस एरिया को फिल कर दिया है। अब यहाँ से हम वही पेंडुलम मोशंस के साथ शेड करना अब स्टार्ट करेंगे। पेंडुलम मोशन का फिर से मैं आपको मतलब बता दूं, ये हमेशा एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डीप होता है एंड बाकी दोनों पॉइंट्स पे आप उसको हल्का कर देते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते। जो एरिया हो चुका है उसके ऊपर एक बार जाके फिर दोबारा आपने वहीं से एक्सटेंड करना है अपनी शेडिंग को, जिससे ग्रेडियंट स्मूथ बने।
अब ये जो आप रेक्टेंगल भी देख सकते हैं पहले से ज़्यादा बड़ा है, पहले से ज़्यादा लेंथ हमें कवर करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया ग्रेडियंट भी इसमें ज़्यादा क्रिएट होगा, शेड्स भी इसमें ज़्यादा आएंगे, टाइम भी हो सकता है ज़्यादा लगे, बट कंपेयर टू लाइनर निडल मैग्नम से यही चीज़ थोड़ी सी आपकी जल्दी हो जाती है और थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ होती है। एंड में मैं आपको दोनों का कंपैरिजन दिखाऊंगा, दोनों के शेड किस तरीके से आए, मैग्नम का और लाइनर निडल का, तो आप समझ पाओगे कि क्यों ये डिफरेंस आता है और क्यों मैग्नम निडल यूज़ की जाती है मोस्टली शेडिंग के लिए। अभी मैं सिर्फ ब्लैकिंग से कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेस एरिया पे है, यहाँ हमें डार्केस्ट चाहिए। स्लोली इसमें भी मैं डाइल्यूशन क्रिएट करूँगा, पानी ऐड करना स्टार्ट करूँगा। अब इस पॉइंट पे आने के बाद मैं अपना डार्केस्ट शेड और उससे एक हल्के शेड पे आ चुका हूँ। बार बार उस एरिया को आपने एनडी ऑइंटमेंट लगा के साफ करना है। जितना साफ करोगे उतना आपको पता चलेगा कि आपका ग्रेडियंट कैसा बन रहा है। कोशिश करेंगे कि बीच में कोई भी लाइन ना दिखे, जहाँ भी लाइन दिखेगी वहाँ हम हल्का सा रीडू करेंगे जस्ट टू मिक्स दोज कलर्स। जो डार्केस्ट है फिर उससे जो लाइटेस्ट है, अगर आपको उनके बीच में लाइन दिख रही है, जिस पॉइंट पे आपको ट्रांजिशन खराब लग रहा है, जिस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि हाँ लाइन दिख रही है, उस एरिया पे एक बार आप गो थ्रू करो, डार्क टू लाइट पेंडुलम को लेके जाओ, आप उस एरिया को रिपेयर कर लोगे। जब तक लगता है कि नहीं अभी भी दिख रही है तो आप स्लोली बिल्ड कर सकते हो। मेक श्योर कि इतना डार्क भी मत कर दो कि आपका वो डार्क पार्ट ऊपर तक खिंचता चला जाए एंड आपका ग्रेडियंट में बहुत डार्क और बहुत लाइट दिख रहा है। हमें डिफरेंट शेड्स दिखाने हैं इन बिटवीन, तभी हम एक ही जगह पे बार बार कर रहे हैं, क्योंकि हमको जब तक उस एरिया से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा हम ऊपर नहीं जाएंगे। अब मैं सिर्फ 50% डार्क, 50% ब्लैक और 50% वाटर की डाइल्यूशन पे आ गया हूँ। अब मैं फिर से थोड़ा ऊपर की तरफ जाने हूँ। ये भी आपने याद रखना है कि आपके हाथ की स्पीड आपकी मशीन की स्पीड से मैच करे। ज़्यादा तेज़ होगी तो जैसे लाइनर में डॉट्स बनती हैं वैसे इसमें भी आपको डॉट्स बनती दिखने लग जाएंगी, तो उसका मतलब है कि मशीन की स्पीड आपके हाथ की स्पीड से बहुत कम है एंड आपको अकॉर्डिंगली या तो अपने हाथ की स्पीड को एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर आपको मशीन की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीज़ आप बिफोर डूइंग इट ऑन फेक स्किन आप मेक श्योर करो कि आपको ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस पहले पेंसिल से पेपर के ऊपर हो, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो पहले मेक श्योर पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों की। अब मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ मैं हल्की सी निडल और अंदर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब बिल्कुल ही सॉफ्ट शेड चाहिए, क्योंकि जितनी कम निडल अंदर पियर्स करेगी उतनी कम वो इंक अंदर छोड़ के आ पाएगी, और जितना कम अंदर इंक जाएगा उतना ही अच्छा सॉफ्ट शेड बनेगा। इसको नॉर्मल निडल से हाफ ही हम बाहर निकालते हैं, डिपेंड भी करता है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एरिया पे हमें फिलिंग करनी है तो हम ज़्यादा अंदर नहीं रखते निडल। नॉर्मली वंस यू गेट हैबिचुअल टू टैटूइंग, आपको एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है, तो आप सिर्फ मैग्नम को या सिर्फ लाइनर को उनके नॉर्मल जो वर्क होते हैं उनके लिए यूज़ नहीं करते, आप अपने हिसाब से उनसे डिफरेंट शेड्स डिफरेंट टेक्सचर बनाने के लिए भी चूज़ करते हैं। तो उस केस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कितनी निडल बाहर निकालते हैं, बट हाँ जनरली हम जो नॉर्मल निडल होती है लाइन बनाने वाली उससे हाफ ही बाहर निकालते हैं। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, एक बार आपका हाथ
इन चीज़ों पे अच्छे से बैठ गया, फिर आप लाइनर निडल से शेडिंग भी कर पाते हैं, फिर आप मैग्नम से लाइनिंग भी बना पाते हैं। अब मेरी डाइल्यूशन मोस्टली सिर्फ पानी की है इस पॉइंट पे। बस एक लास्ट स्ट्रोक लेते हैं। अगर अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो आप नोटिस करेंगे कि सेम शेड जब लाइनर से किया गया एंड सेम शेड जब मैग्नम से किया गया, मैग्नम का शेड ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट आया, उसने टाइम भी कम लिया इन कंपैरिजन टू दिस। दोनों के अलग यूजेस है, दोनों अलग अलग जगह पे आपको काम आएंगे। या आपको हो सकता है किसी को मैग्नम यूज करना ज्यादा आसान लगे, किसी को लाइनर यूज करना आसान करे। जो भी आपको आसान ज्यादा लगता है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट, साथ के साथ दूसरे की भी प्रैक्टिस करो एंड अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर आप उस तरीके के टैटूज पिक कर सकते हो, उस तरीके के टैटूज को अपनी नीश बना सकते हो। मैं पर्सनली जब रियलिज्म की बात आती है तो आई प्रेफर दिस, बट जब एस्थेटिक टैटूज होते हैं आई डू लाइनर शेडिंग। तो या इस तरीके से दोनों शेडिंग आती है, ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। आपसे कौन सी इजीली हो पा रही है, कौन सी नहीं हो पा रही, या बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।